Okay, so hi, my name is Akshat Shravan, and I don't even know why I'm doing this in English, so I'll rather stick to my mother tongue, which is Hindi. So मैं हिंदी में ही बात करूँगा। तो मेरा नाम अक्षत श्रवण है और मेरे घर का नाम है हरिओम। और मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ, और मैं अपनी पहली बात तो मैं अपनी शक्ल इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ वो करने में। और सच बताऊँ तो मैं वीडियो बनाने में भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है। ऑल्सो अभी बाइक की आवाज़ आई होगी और काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस होंगी क्योंकि अभी मेरे पास माइक है नहीं करेंटली। बट मैं सोच रहा था कि करूँ कि ना करूँ, जब मेरे पास हो तब करूँ या फिर क्या करूँ। बट मैंने सोचा चलो जितना है मेरे पास, अभी अभी मेरे पास फ़ोन है तो कि जो बहुत है, कोई चीज़ सीखना हो या फिर कोई चीज़ करना हो तो एक फ़ोन अगर है, बहुत ज़्यादा है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपके पास है, तो मेरे पास है ये, तो मैं शुरू इसीलिए कर रहा हूँ। ऑल्सो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मतलब मैं अपना वो दूंगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, या फिर आगे जो वीडियोज़ आएंगे मैं उसमें क्या करना चाहता हूँ। तो बेसिकली मेरा प्लान ये है कि मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मैं सोचता हूँ, अपना पर्सपेक्टिव दूंगा, अपना चीज़ें बताऊंगा कि मुझे कैसे क्या चीज़ें लगती हैं, और कुछ स्टार्टअप आइडियाज़ जो अगर मेरे दिमाग में है तो वो मैं सामने रखूँगा, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंट्स में करना चाहता हूँ या कर सकता हूँ, या फिर जो चीज़ें मैं सोचता था पहले जब मैं देखता था चीज़ें, तो अपनी ऑब्जर्वेशंस रखूँगा और एक्सपेरिमेंट्स करूँगा आगे चल के। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आप इसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगे, अगर सिर्फ आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, या फिर उस चीज़ को समझिए, या फिर इस चीज़ को अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। बस मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपको लगे ठीक तब, और नहीं ठीक लगे तो फिर बात ही अलग है, तब हम डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या ठीक नहीं है और उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो ये एक तरीके से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और ये टू वे होगा। जैसे मेरे एक सर कहते थे कि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं एक रेडियो से बात कर रहा हूँ कि सिर्फ आवाज़ आ रही है और जा नहीं रही है। तो इस तरीके का मैं एक करना चाहता हूँ चीज़। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में ऐसा करूँगा, वीडियोज़ में, इस चैनल में, कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालूँगा। मैंने पहले भी कोशिश करी थी करने का ये इंस्टाग्राम के थ्रू, बट कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से नहीं कर पाया। अब मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं हर हफ्ते कोई नई स्किल सीखूँगा या फिर कुछ नई चीज़ें सोचूँगा, और फिर उसको रखूँगा सामने कि लोग भी उसको देखें। इसलिए नहीं कि वो कुछ सीखें, बस इसलिए कि मेरा भी एक तरीके से मैं रिवीजन कर रहा हूँ वो चीज़ें वापस जो मुझे आती हैं या फिर नहीं आती, मैं उन चीज़ों को रिवाइज़ कर रहा हूँ, अनलर्न कर रहा हूँ, रीलर्न कर रहा हूँ, नए तरीके से देख रहा हूँ अभी जितना मुझे आता है। और हर 5 साल बाद हमारे शरीर के सारे सेल्स वैसे भी चेंज होते ही हैं। तो यही है कि मैं जब बाद में इस वीडियो को देखूं तब मैं अपने अंदर कमियां देख पाऊँ कि यार मैंने इस समय ये गलत बोला था और इसको मुझे सुधारना है। तो इस तरीके से मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ खुद से, खुद को देखने के लिए। और अगर कोई इस चीज़ को देख के कुछ सीख पा रहा है तो बहुत अच्छा है। और पहले आते हैं पहली चीज़ पे कि मैं अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए मैं उस चीज़ को लेकर अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, धीरे धीरे वो भी होगा। धीरे धीरे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, ये भी मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, तो सब कुछ होगा, एक एक स्टेप पे होगा। वैसे ही जैसे तो मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ जो ये नहीं कर पा रहे हैं, शुरुआत करो, जो चीज़ है उससे शुरुआत करो, जो आइडिया उससे शुरुआत करो, रुको मत, बस जितना है उससे शुरू कर दो। तो वही चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ। तो बेसिकली इन वीडियोज़ के थ्रू मैं आइडियाज़ रखूँगा, एक्सपेरिमेंट्स रखूँगा, और अपने आप को देखूँगा कि मैं कितना ग्रो कर पा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक, मैं एक चीज़ सोचता हूँ, लाइक बहुत पहले मैं जब देखता था, मैं पहाड़ों में जब आया पढ़ने यहाँ पे, तो मैंने देखा कि यार ढलान है, मतलब एक जगह गाड़ी ऊपर जाती है फिर वापस जब आती है तो ढलान रहती है। तो मैंने उस चीज़ से सोचा कि इस चीज़ का हम लोग फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे। ग्रेविटी की वजह से हो रहा है और स्लोप है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा क्यों नहीं पा रहे। मतलब हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि गाड़ी जब ऊपर जाए तो उसके पहिए घूमते हैं ना, 2 पहिए घूमते हैं। तो बाइक हो गई 2 पहिए, फिर कार हो गई उसके 4 पहिए। तो हम उस चीज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे, उस चीज़ से हम लोग एनर्जी क्यों नहीं बना पा रहे, समझ रहे हो ना। जैसे एक मैग्नेट है और एक कॉपर कॉइल है इंसुलेटेड, तो जब मैग्नेट आगे पीछे होता है या फिर कॉपर वायर आगे पीछे होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो क्या हम उस चीज़ को टायर पे नहीं लगा सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, उससे एनर्जी बन सकती है। तो जब गाड़ी चल भी रही होगी किसी और एनर्जी से, पेट्रोल या फिर हाइब्रिड गाड़ी, कोई भी चीज़ हो, किसी भी एनर्जी से चल रही होगी, तो वो चीज़ फिर उस समय कंटिन्यूसली एनर्जी जनरेट कर सकती है। तो मेरे हिसाब से 2 टायर हो और 2 बैटरी लगी हो उसमें जो कंटिन्यूसली चार्ज भी हो रही हो, फिर एक मेन बैटरी हो जहाँ पे वो चार्ज जा रहा हो और जो कंटिन्यूसली चार्ज हो रहा हो, तो यहाँ पे चार्जिंग होगी और जो कलेक्ट होगी और मेन बैटरी में जाएगी। फिर जब मतलब ढलान पे जब चढ़ाई पे आएगा तब वो बंद हो जाएगा, तब जो गाड़ी इस्तेमाल करेगी वो एनर्जी यूज़ करेगी, मेन एनर्जी। बट वो छोटी बैटरीज वो अभी भी चार्ज हो रही होंगी क्योंकि पहिए तो घूम ही रहे हैं, राइट।
तो ये चीज़ को मैं चाहता हूँ इस चीज़ का कोई कुछ एक्सपेरिमेंट करे। लाइक आई नो मैं एंटायरली सही नहीं हो सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ्रिक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होगा ही होगा, बट एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस थिंग। तो इसीलिए इस चीज़ को कोई सोचे और इस चीज़ को ऐसा स्टार्टअप या फिर कोई ब्लूप्रिंट बनाए। एंड अगर कोई करे, जैसे कि मैं कोई आइडिया दे रहा हूँ या फिर मेरा आइडिया आ रहा है या फिर पहली बार है या फिर कुछ कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है किसी को, तो वो इस चीज़ का इस्तेमाल करके लाइक कुछ अच्छा करे, कहीं ऐसी जगह पैसे डोनेट करे या फिर जो पैसा है कुछ उसका पार्ट ले और सही जगह इम्प्लीमेंटेशन करे। जैसे कि मंदिरों में भी जो पैसा आता है, हम लोग क्या करते हैं, भगवान के लिए सोने का मुकुट बना दिया। यार भगवान को नहीं चाहिए ये सब, उनको अच्छे कर्मों से मतलब है। आप अच्छे कर्म करो। नदियों में कचरा फेंकना, फूल डालना, साड़ी डाल देना, मूर्ति गणेश जी का विसर्जन ही कर देना नदी में, उन्होंने नहीं मांगा ये सब। आप पल्यूट कर रहे हो। गणेश जी इतनी बुद्धिमान है, वो इस चीज़ को देखते होंगे तो वो सोचते होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, मेरे नाम पे क्या कर रहे हैं ये। इसीलिए बाहर के लोग या फिर हमारे ही लोग एक दूसरे को सिर्फ ब्लेम करते हैं। नॉर्थ एक दूसरे को साउथ को करता है, साउथ नॉर्थ को करता है। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गया है, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ पाया क्योंकि उसको मौका नहीं मिला है, कोई काला है, कोई गोरा है। इस सब चीज़ पे सिर्फ डिवीजन होता रहता है। तो इसी चीज़ पे मैं और ये जो हो गई यार, ये तो हो गई बहुत बड़ी प्रॉब्लम। एक छोटी प्रॉब्लम पे आता हूँ जो इससे भी बड़ी है। तो मैं जब छोटा था तो मेरी हिंदी मैम वंदना ने एक कहानी सुनाई थी हमें, हमारी कोर्स में ही थी। तो हाँ, उसमें था हरिचंद जी ने सुनाई थी, उनकी लिखी हुई कहानी है। तो बेसिकली देखिए, मैं नाम गलत बोल सकता हूँ कि मुझे नाम करता नहीं पता, तो मैं कर्मों से मतलब डिसाइड करता हूँ कौन क्या है, और शक्ल से। नाम वाम में मेरा थोड़ा सा मैटर ढीला है क्योंकि बहुत नाम होते हैं लोगों के ऑलरेडी। तो बेसिकली प्लान ये था, उनकी कहानी ये थी कि एक आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, जिसको लोग कहते हैं नीचे दर का या फिर जो भी चीज़ आप लोग बताते हो। तो वो कहीं जाता है मेन मार्केट में, तो उसके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, और वो सरकारी पेड़ होता है एक तरीके से कह देते हैं उसको। तो बहुत बड़ा पेड़ होता है, वो गिर जाता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो दबा हुआ होता है और निकल नहीं सकता खुद से। तो लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं इस पेड़ को हटाते हैं, इसको काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन वहाँ पे एक सरकारी बाबू आ जाता है, वो कहता है कि नहीं कर सकते क्योंकि ये सरकारी पेड़ है, इसको हटाना है या फिर कुछ भी करना है तो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा। तो फिर बेसिकली ये सब चीज़ें चलती रहती है। कोई इधर जाता है, कोई सरकारी बाबू के पास जाता है, कोई अफसर के पास जाता है, कोई इससे ऊपर जाता है, कोई इससे नीचे जाता है, फिर वापस आता है कि इससे दिया ही नहीं हमें परमिशन, इससे बात ही नहीं हुई, मैनेजर HR यही सब चलता रहता है। और वो आदमी दबा रहता है, इंतज़ार करता रहता है कि कब मेरी जान बचाई जाएगी, क्योंकि जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये सब काम बाद में आ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं समझ में आती लोगों को, वो करते रहते हैं, चक्कर काटते थे, ऊपर नीचे, दाएँ बाएँ, लेफ्ट राइट, हर जगह काटते रहते हैं। फिर आखिरी में जब मिलती है परमिशन, तो लेके आता है भाई, खुशी से लेके आता है कि भाई परमिशन मिल गई, अब ये पेड़ हटा जाएगा, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन एक लाइन लिखी थी, वो उस समय मर चुका था और उसके मुँह से चींटियों की लाइन जा रही थी। तो वो बेसिकली मर चुका था। अब मरने के बाद भी उसको सुकून नहीं है। मरने के बाद भी कौन इसका पोस्टमार्टम करेगा, या फिर कौन इसको दफनाएगा या फिर जलाएगा, फिर जो भी करते हो कौन ये करेगा, उस पर भी डिसीजन अभी हुआ नहीं है। तो सोच लो फिर कैसे तुम लोग का सिस्टम चलता है। हाँ, बात तो ये हो गई। फिर क्या बताऊँ, ये सब बातें करके थोड़ा सा मूड वो भी हो जाता है, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि है ही ऐसी चीज़। जब ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो किसी का मूड अच्छा हो ही नहीं सकता है। एंड जब कोई कोशिश करता है मूड अच्छा करने की, लाइक मतलब कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी करता है इंसान कि चलो ठीक है, मूड ख़राब हो गया, अब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं अपना मूड सही करने के लिए, तब भी उसको लोग जज करते हैं कि यार देश में ऐसा कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, और ये मज़े कैसे कर रहा है यार, मज़े क्यों हो रहे हैं इसके। क्योंकि यार मज़े करने चाहिए, हमेशा छोटी चीज़ों को एंजॉय करो। ये मत सोचो कि यार 4 महीने बाद मैं लद्दाख जाऊँगा, या फिर 4 महीने बाद जब मैं यहाँ जाऊँगा ये करूँगा तब मुझे खुशी मिलेगी, तब तक मैं इकट्ठा करता हूँ पैसा, तब तक मैं घिसता रहता हूँ, कोई मज़े नहीं है मेरी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं करना है। मेन चीज़ ये है कि जहाँ पे जो हो उसको एंजॉय करो, जिस काम को कर रहे हो उसको एंजॉय करो। नहीं कर पा रहे हो तो भी एंजॉय करने के तरीके ढूंढो, छोटे छोटे तरीके ढूंढो कि यार आज मैं जा रहा हूँ बाहर चाय पीने, कितना मज़ा आएगा, दोस्तों के साथ बैठूंगा। समय रहना की मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि पैसा से समय कमाओ और वो समय अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ बिताओ, बस वही मेन चीज़ है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी शुरू करूँगा मैं, इसको एडिट करके डालूंगा, फिर देखते हैं कैसा क्या चलता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।